आज हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स है और इस यूनिट में एम्फेसिस और एक पोर्शन है इसमें मैन मेड डिज़ास्टर्स। हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स वो डिज़ास्टर्स होते हैं जो क्लाउड्स के थ्रू, और इन डिज़ास्टर्स को हम एटमॉस्फेरिक डिज़ास्टर्स भी कहते हैं और एक्सोजिनस डिज़ास्टर्स भी कहते हैं। और जो ये डिज़ास्टर्स है हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स, ये दो टाइप्स के हैं, एबनॉर्मल डिजास्टर्स और क्यूमुलेटिव डिजास्टर्स। सेकंड पार्ट है इस यूनिट का मैन मेड डिजास्टर्स जो आर मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, जो 5 पार्ट्स है उसके, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर एंड टेक्नोलॉजिकल। उनके फिर फर्दर सब डिविजन्स है, उनको एलाबोरेट किया गया है। और मेन डिजास्टर्स जो हुए हैं वर्ल्ड में, मेजर 5 डिजास्टर्स न्यूक्लियर के थ्रू और एक केमिकल डिजास्टर जो इंडिया में हुआ है, उसको मैंने यहाँ पर एलॉबरेट किया है विजुअल्स के जरिए। अब क्या हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स, मैंने एज पहले ही कहा कि ये मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स है, ये क्लाइमेटिक इवेंट्स है जिससे फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट्स आते हैं या साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स भी आ सकते हैं और उसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। इसका दूसरा नाम एक्सोजिनस और एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स है। जो एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स है वो दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, क्यूमुलेटिव और एबनॉर्मल डिजास्टर्स। जैसे इस डायग्राम में है, डिजास्टर्स को हमने दो टाइप्स में बांधा है, नेचुरल डिजास्टर्स और मैन मेड डिजास्टर्स। फिर नेचुरल डिजास्टर्स को प्लेनेटरी डिजास्टर्स को टेरेस्ट्रियल, और एक्सोजिनस और एटमॉस्फेरिक डिजास्टर। और जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, मेट्रोलॉजिकल हैजर्ड्स डिलीनेट की गई है एबनॉर्मल डिजास्टर और क्यूमुलेटिव डिजास्टर। एबनॉर्मल डिजास्टर में साइक्लोन्स आते हैं, लाइटनिंग आती है और हेल स्टॉर्म्स आते हैं। वाइल एज क्यूमुलेटिव एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स में फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट्स आते हैं, कोल्ड वेव्स आते हैं और हॉट वेव्स आते हैं। अब क्या है नेक्स्ट, इसके बाद है साइक्लोन। साइक्लोन किसको कहते हैं? जहां पर लो प्रेशर सेंटर में होता है और बाहर की तरह हाई प्रेशर होता है, उसको हम साइक्लोन कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है और साउदर्न स्फीयर में वो क्लॉकवाइज चलता है। ये साइक्लोन की बात है। साइक्लोन का दूसरा नाम डिप्रेशंस भी होते हैं। साइक्लोन दो टाइप के होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं और टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स को मिड लैटिट्यूड डिप्रेशंस भी कहते हैं या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं या वेव साइक्लोन्स कहते हैं, जो मोस्टली 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एज वेल एज 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, बोथ हेमिस्फीयर्स में ये पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन का ये देख लीजिए, आई जो सेंटर ऑफ साइक्लोन्स को हम आई कहते हैं और आई वाल उसके बाहर होती है, और मोस्टली ये ट्रोपोस्फियर में होता है बिटवीन 15 to 18 किलोमीटर्स, और लो प्रेशर इसके सेंटर में होता है। अब देख लीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डिफरेंट नाम्स है। अगर इसको देखेंगे हम, साइक्लोन इसको इंडियन ओशियन में कहा जाता है, टाइफन इसको पैसिफिक ओशियन में कहते हैं, अटलांटिक ओशियन में इसको हुरिकन्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहते हैं। नेक्स्ट एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन कंप्लीटली रिवर्स फिनोमिना होता है, उसमें हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंटर में होता है और ये क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलता है और एंटी क्लॉकवाइज साउदर्न हेमिस्फीयर में चलता है। उसके बाद देख लीजिए क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट किसको कहते हैं? अगर सडनली हैवी रेनफॉल हो जाए, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ज्यादा रेनफॉल हो जाए ड्यू टू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, उसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। और क्लाउड बर्स्ट 2021 में इंडिया में 26 क्लाउड बर्स्ट हो गए रिसेंटली, हिमाचल प्रदेश एज वेल एज लद्दाख में 4-5 साल पहले हुआ। अब क्या है फ्लड्स, नेक्स्ट टॉपिक है। फ्लड किस किस से होता है? हैवी रेनफॉल होता है या रैपिड स्नो मेल्ट हो जाएगा या स्टॉर्म की वजह से या ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से या सुनामी आ जाएगी, वो ये काजेज है। और इससे होता क्या है? इससे डिवास्टेशन हो जाती है, लॉस ऑफ लाइफ होती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होती है और पब्लिक हेल्थ पे भी इसका असर पड़ता है, या कभी कभी इससे डिजीजेस हो जाती है जैसे कॉलरा और बाकी चीज़ें हो। बहुत सारे रिवर्स है जो इंडिया में, जिनको सारो ऑफ रिवर्स कहते हैं। सारो ऑफ बिहार कोसी है, सारो ऑफ उड़ीसा महानदी है, सारो ऑफ असम ब्रह्मपुत्र है, सारो ऑफ कर्नाटका दोनी है, सारो ऑफ बंगाल दामोदर है और सारो ऑफ यूपी गागरा है।
अब इसके फर्दर हम कहेंगे रिमेडियल मेजर्स कैसे हम फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करना है, डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना है, इवन मैग्डमाइजेशन को कंट्रोल करना है, प्लांट्स उगाने हैं, उसके बाद बंड्स हमें देने हैं, ज़्यादा अर्बनाइज नहीं करना है एरिया। ये चंद मेजर रेमेडीज़ है। ड्रॉट क्या कहते हैं? जब प्रोलॉन्ग्ड शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर हो या प्रेसिपिटेशन हो, मींस रेनफॉल और अदर टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हो, जिसमें स्नोफॉल भी आता है, बाकी चीज़ें, उसमें शॉर्टेज हो, उसको ड्रॉट कहते हैं। ड्रॉट का जो इम्पैक्ट होता है वो हेल्थ पे होता है, एग्रीकल्चर पे होता है, इकोनॉमिक्स पे होता है, इकोनॉमीज पे होता है। उसके अलावा इंडिया में मोस्टली फार्मर सुसाइड्स ड्रॉट की वजह से होती है। किस किस में? कर्नाटका, साउथ इंडिया में, गुजरात में, राजस्थान में, ये चंद स्टेट्स है जहां पर ज्यादा ड्रॉट होता है। और यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे ने 4 टाइप्स ऑफ ड्रॉट दिया है। नंबर फर्स्ट एग्रीकल्चरल ड्रॉट, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एंड सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट। यूएसए को वर्स्ट ड्रॉट रीजन कहा जाता है 2020 का। और हिंदुस्तान में जो ड्रॉट प्रोन रीजन्स है वो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, गुजरात है, तेलंगाना एंड राजस्थान। 42% अंडर ड्रॉट एरिया इंडिया में आता है। और वर्स्ट ड्रॉट ईयर्स 2016 से 2018। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है? मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। मैंने पहले ही कहा कि मेजर स्कॉलर्स ने इसको मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर को 5 टाइप्स में किया है। बहुत सारे अदर स्कॉलर्स ने इसको फर्दर डिवाइड किया है, लेकिन मेनली 5 डिविजन्स है। फिजिकल डिजास्टर और हैजर्ड, केमिकल डिजास्टर और हैजर्ड, बायोलॉजिकल डिजास्टर और हैजर्ड, न्यूक्लियर डिजास्टर और हैजर्ड, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर और हैजर्ड। हैजर्ड में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या डिजास्टर हटाइए तो हैजर्ड हो गया। उसके बाद फिजिकल डिजास्टर फर्दर डिलीनेट हुआ है, अर्थक्वेक, फ्लड, सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचिंग। और बायोलॉजिकल डिजास्टर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड यूट्रॉपिकेशन। अब मैन मेड डिजास्टर होता क्या है? हैजर्डस मटेरियल सुपेल आउट हो जाएगा, या फॉरेस्ट फायर हो जाएगा, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट हो जाएगा, या स्ट्रक्चर फेलियर होगा, या माइनिंग एक्सीडेंट हो जाएगा। किसकी वजह से? इंटेंट होगा ह्यूमन बींग्स का, या नेग्लिजेंस की वजह से, या एरर की वजह से, या फेलियर ऑफ मैन मेड सिस्टम में आ जाएगा, उसकी वजह से वी कॉल इट एज ए मैन मेड डिजास्टर। 2 एग्जांपल्स आपके सिलेबस में, 2 एग्जांपल्स है। एक है केमिकल डिजास्टर, उसकी बेस्ट एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी, और दूसरा है न्यूक्लियर डिजास्टर। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई है वो 2 से 3 की नाइट दिसंबर 1984 में हुआ। यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड में हुआ है। ये भोपाल एमपी में है। ये वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, जिसमें 30 से 40 टन ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कौन सा गैस वहां रिलीज हुआ है, उसमें किल्ड हुए 10,000 लोग। इसमें 15,000 पीपल मर गए, और उसके बाद 6 लाख वर्कर्स और 0.6 मिलियन वर्कर्स। लास्ट वन है न्यूक्लियर डिजास्टर। न्यूक्लियर डिजास्टर न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस से होती है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में हो जाता है। सबसे डिजास्ट्रस एरिया जो यूनाइटेड नेशंस ने एक स्केल बनाई, उसमें फुकुशिमा जापान में है, 2011 में हुआ, जो 7 स्केल उसमें लेवल दी गई है। 7 पॉइंट स्केल पे आ गया उसका रेशियो, जिसमें 1600 लोगों की डेथ हो गई। शिरनोबाइल जो यूक्रेन में है, उसमें चंद लोगों की डेथ हो गई। 5 उसको दिया गया है 5 स्केल पे। 3 माइल्स आइलैंड जो यूएसए में है, 1978 में बहुत कम लोगों की मौत हो गई, वो भी 5 स्केल पे है। मयांक जो यूएसएसआर है, उसका 1957 में 300 लोगों की डेथ हो गई। और विंड स्केल यूके में 1957 में 200 लोगों की डेथ हो गई। ये बाकी सब है 5 स्केल पे। और सबसे डिजास्टर जो जापान में हो गए, जिसमें 1600 लोगों की डेथ हो गई, वो 7 स्केल दिया गया। बाकी मैं दूसरा इसका पार्ट दे दूंगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप। इस मॉर्निंग में मैं पहले ये सब्जेक्टिव वाला मैटर आपको इस पे वायरल करूंगा। इसको देखने के बाद, जब आप इसको देखेंगे, फिर मैंने 50 ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं इसके दूसरे पार्ट में, वो मैं इवनिंग में आपको अपलोड करूंगा। बाकी थैंक यू।